जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं रोहित चौहान, सिंगर एंकर, अंबेडकर नेशन चैनल को शुभकामनाएं देता हूं कि अंबेडकर नेशन ने बहुजन मूल निवासी, वंचित और महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की आवाज उठाने का बीड़ा उठाया है। सभी देशवासियों को मेरा जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आज हमारे स्टूडियो में हेमंत बौद्ध जी आए हुए हैं जो मिशन के लिए, मिशन से रिलेटेड सॉन्ग गाते हैं, बुद्धिज्म से रिलेटेड, और बाबा साहब के आइडियोलॉजी, बाबा साहब के थॉट्स पर उनके गाने होते हैं और समाज को एक अच्छी दिशा देने के लिए वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे उनसे कि उनकी क्या सोच है बाबा साहब के प्रति, भगवान बुद्ध के प्रति, गौतम बुद्ध के प्रति। और आप ये देख सकते हैं, फेसबुक पर लाइव है अभी, और यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं अंबेडकर नेशन पे, और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बाबा साहब के विचारों को फैलाने के लिए हमें सपोर्ट करें और सहयोग करें। तो शुरू करते हैं हेमंत बौद्ध जी से बातचीत। हेमंत जी, आपको कितना टाइम हुआ इस सिंगिंग में? आपका जो सिंगर आपका काम करते हैं समाज के लिए, कितना टाइम हुआ है आपको? मैं बताना चाहूँगा आप सभी को, सबसे पहले आपके चैनल को साधुवाद करता हूँ कि इस तरह की विचारधाराओं को आप अपने चैनल के माध्यम से जन जन के बीच में रखने का काम कर रहे हैं, तो बहुत बहुत साधुवाद। और सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्ध। मैं बचपन से ही, जब मैं छोटा था तो स्कूल टाइम से मैं गा रहा था, और गाते 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 फिर मेरे फादर के माध्यम से, जो मेरे पिताजी हैं, पापा के साथ मतलब मिशन मूवमेंट में जाते थे। घर के अंदर बामसेब की मीटिंग्स होती थी, और उस मिशन मूवमेंट के रहते रहते ही हमें मतलब गाने का जो है उसको थोड़ा सा हमें ज्ञान हुआ कि भाई अपने बाबा साहब के मिशन को हम अपने क्योंकि छोटे थे तो ज़्यादा समझ नहीं थी, जैसे जैसे बड़े हुए तो पता लगा कि हमें मिशन मूवमेंट के गाने भी गाने चाहिए और अपने समाज को जागृत करना चाहिए। जो लोग किताबें नहीं पढ़ पाते हैं, जो लोग बहुत बिजी रहते हैं, तो उनको कम से कम गाने के माध्यम से एक मनोरंजन के माध्यम से भी उनको एक मैसेज, मोटिवेशन करते रहे, मैसेज मिलता रहे जो नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो इन चीज़ों को हमने कम से कम मतलब अभी जो सीरियसली लिया वो 7-8 साल से हम लोग अभी इस तरह के गानों को बना रहे हैं। अच्छा, हमने जो शुरू किया है अंबेडकर नेशन चैनल, जो हमारा मकसद, हमें ये ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में मैं थोड़ा आपसे भी पूछूंगा और अपना बताना चाहूँगा कि इस भाजपा गवर्नमेंट ने बाबा साहब का जो लिटरेचर के जो 22 वॉल्यूम हैं, जो उनके जन्म शताब्दी के टाइम, जब वो 100 साल उनका जन्मदिन था 1991 में, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि उनके लिटरेचर को लोगों तक लाया जाए और वो प्रिंट हो करके, आई थिंक वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी उस ज़माने में, तो ये अवेलेबल था। लेकिन इस गवर्नमेंट ने आते ही पिछले 5 साल से उसको रीप्रिंट करना बंद कर दिया और वो लोगों को अब मिलता नहीं है। बट आप गूगल पे आप देख सकते हैं, गूगल पे चेक कर सकते हैं, गूगल पे पढ़ सकते हैं, गूगल पे अवेलेबल है। तो हमें लगा कि उसी लिटरेचर को, बाबा साहब के जो थॉट्स हैं, बाबा साहब की जो आइडियोलॉजी है, वो लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें लगा कि हमें एक सोशल प्लेटफॉर्म पे आकर के, क्योंकि हम बड़ा चैनल तो बना नहीं सकते थे, तो हमारे पास सोशल प्लेटफॉर्म की अपॉर्चुनिटी थी, यूट्यूब था, फेसबुक था। तो हमने ये मुहिम शुरू करी कि उनका जितना लिटरेचर है उसमें जो जो अच्छी चीज़ें हैं, जो समाज को अच्छी दिशा देती हैं, महिलाओं को, फीमेल को अच्छी दिशा देती हैं, उनके राइट्स की बात करती हैं, उसके लिए हमने ये मुहिम शुरू करी। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप हमारे चैनल के लिए? बहुत अच्छा माध्यम है, क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं, जो मीडिया है, जिसे मतलब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, वो अभी दबे कुचले समाज की जो न्यूज़ है या फिर उस तरह की जो बातें हैं, विचार हैं जो हमारे महापुरुषों के, उसको नहीं दिखाता है। क्योंकि विचारधारा को इस तरीके से जो है सोशल मीडिया के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत ही बड़ा काम है, अपने आप में एक महान कार्य है, जिसके लिए हम आपको साधुवाद करते हैं। धन्यवाद आपका। और दूसरा, मैं ये देखता हूँ ज़्यादातर हेमंत जी, आप भी लोगों के बीच में जाते हैं, अपने गाने के माध्यम से लोगों को मोटिवेशन देते हैं या बाबा साहब की सोच को गाने के रूप में प्रस्तुत करते हैं।
तो मेरा अब तक का, मैं भी करीब तीसरी चौथी क्लास में जब पढ़ता था तभी से मिशन मूवमेंट में जुड़ गया हूँ और अभी तक भी काम कर रहा हूँ। ज़्यादातर देखने में आता है कि लोग अंबेडकर अंबेडकर बाबा साहब का नाम तो लेते हैं, अगर उनके एक्चुअल आइडियोलॉजी के लिए बात करें हम या धम्म की बात करें तो वो अंबेडकर को तो लोग कहते हैं कि अंबेडकर साहब ने ये किया वो किया, बट मैं जहाँ तक समझता हूँ बुद्ध धम्म के बिना अम्बेडकराइज मूवमेंट अधूरा है। तो वहाँ लोग क्यों नहीं पहुँच पाते, और इतने सालों में 70 साल देश की आज़ादी को हो गए तो धम्म की तरफ लोगों का अट्रैक्शन नहीं हो पाता है या नहीं है। अगर कहीं अत्याचार होगा तो वो फिर बाबा साहब के बनाए हुए कानून की बात करेंगे, एजिटेशन करेंगे बाबा साहब के नाम पर। लेकिन अगर उनसे हम किसी से पूछते हैं कि बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा आप जानते हैं, तो बहुत कम लोग इस समाज के ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि हमें बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में मालूम है। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? जी बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। और मैं बताना चाहूँगा कि हम भी कई जगह जब जाते हैं, पूरे देश में हमारे कार्यक्रम लगते हैं, छोटे गांवों में भी, शहरों में भी, तो वहाँ पे क्या देखने को आता है कि लोग बाबा साहब को तो मानते हैं लेकिन बाबा साहब की नहीं मानते हैं। तो उनके विचारों पे चलने का, और जिस तरीके से उन्होंने हमें बुद्ध का जो धम्म दिया है, जो वैज्ञानिकता पे आधार है, वैज्ञानिक तरीके से तर्कपूर्ण है, जिसमें आपको मतलब रिजिड नहीं मिलेगा कुछ भी कि आप इस तरीके से जो बुद्ध ने कहा वही मानिए। बुद्ध ने कहा कि पहले जानिए फिर मानिए। तो इस तरीके से अब बुद्ध के धम्म को जानना, और जब से देश आज़ाद हुआ, आपने कहा 70 साल हो गए आज़ादी को, तो जितनी भी सरकारें आई हैं उन्होंने बाबा साहब को और उनके विचारों को दमन करने का काम किया है। तो देखिए, ये हेमंत जी ने एक बहुत बड़ी बात बताई बाबा साहब के लिटरेचर से रिलेटेड और उनके आइडियोलॉजी से रिलेटेड, कि चाहे कोई भी सरकार आई या जितनी भी सरकार अब तक 70 साल में 72 साल में बनी है, उन्होंने बाबा साहब के लिटरेचर और बाबा साहब की आइडियोलॉजी को फैलाने के बजाय उसको दमन करने का काम किया। तो हमारी कोशिश है कि हम पूरे देश में और विदेश में मैक्सिमम से मैक्सिमम बाबा साहब की आइडियोलॉजी और बाबा साहब के थॉट्स को पहुंचाने के लिए हम काम कर रहे हैं। और इसमें हेमंत भाई जो बहुत अच्छे सिंगर हैं और अपनी टीम के साथ और रीजनेबल कॉस्ट के साथ वो मोटिवेशन के लिए तैयार रहते हैं। जैसे कि मैंने बात की कि मैं आपसे एक गाना बाबा साहब के ऊपर मैं रिकॉर्ड करना चाहूँगा, तो उन्होंने कहा कि भाई पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर भी हम करेंगे आपके लिए। तो एक बहुत बड़ा योगदान है हेमंत जी का, और हम उम्मीद करते हैं कि वो इस कारवां को लगातार जारी रखेंगे। तो आप हमारे अंबेडकर नेशन चैनल पर आप बाबा साहब से रिलेटेड, उनके आइडियोलॉजी से रिलेटेड बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएँ आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं उनके विचारों को। और हेमंत जी, और कुछ आप बताना चाहेंगे बाबा साहब के बारे में? बस यही, बाबा साहब के बारे में तो जितना मैं कहूँ, जितना मैं पढ़ूँ उतना ही कम है। और जितना हम जानते जाएंगे, उनके गहराई में जाते जाएंगे उनके विचारों को, तो हमें समझ में आएगा कि हम इस देश के मूल निवासी रहे हैं, हम इस देश के शासक रहे हैं, और बुद्ध अनुयायी रहे हैं, बौद्ध रहे हैं। और SC ST जातियों को, OBC जातियों को हमें एक साथ एक मंच पे लाना है, और यही बाबा साहब का सपना था कि एक बौद्धमय भारत हो। और SC ST के साथ महिलाएं, जो कि आज उनको पूरी आज़ादी है पढ़ने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए, कुछ भी पहन सकती हैं, कहीं भी निकल सकती हैं। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से पहले जो हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं, कई ग्रंथों में लिखा है कि वो सिर्फ एक गुलामी का जीवन जी सकती हैं। तो एक महिलाओं के लिए भी बाबा साहब ने बहुत बड़ा काम किया। हिंदू कोड बिल, जिसको लोग जानते ही हैं, हिंदू कोड बिल लाए, उनमें उनके राइट्स के लिए बात की उन्होंने। तो ये आप बात कर रहे थे हेमंत बौद्ध जी से, और कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? बस मैं यही संदेश देना चाहूँगा अपने युवा साथियों को कि अब आप बाबा साहब के लिटरेचर को पढ़ें, उनके लिखे हुए लिटरेचर को पढ़ें। नहीं अवेलेबल है तो कम से कम जिस तरह से आपने अम्बेडकर नेशन चैनल जो ये आप चला रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत के साथ ये कंटेंट बनता है, बहुत मुश्किल काम होता है जो आप कर रहे हैं, तो आप जैसे सभी साथियों का साथ दें, उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको देखें, लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें,
अम्बेडकर नेशन चैनल और उनको सपोर्ट करते रहें, मैं यही एक संदेश देना चाहूँगा। तो आपने सुना हेमंत बौद्ध जी को, जिनके आपने विचार भी सुने और उनकी मुहिम सुनी, और मैं भी आपसे आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप उनको जाकर के गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, उनके गाने सुन सकते हैं। बहुत अच्छा गाते हैं, पूरी टीम उनकी बहुत अच्छी है और सिर्फ मिशन के लिए गाना गाते हैं, बाबा साहब के विचारों को फैलाने का काम कर रहे हैं। उनका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। और आप देख सकते हैं हमारे अम्बेडकर नेशन यूट्यूब चैनल पर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा देश और विदेश में बाबा साहब की विचारधारा को फैलाने का काम करें। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। अम्बेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। अम्बेडकर नेशन चैनल जो यूट्यूब पर भी प्रसारित होता है, प्रस्तुतकर्ता गौतम रत्ना। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।